आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन चुपकुनी कोयलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज भरौली कोयलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भरौली में मेधावी छात्राओं का किया गया सम्मान। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने बढ़ाया उत्साह। आजमगढ़ जिले के बुरनपुर तहसील क्षेत्र के मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज कोयलसा भरौली में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के टॉपर प्रिंसी यादव से लेकर विद्यालय के और भी होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि हाई स्कूल की छात्रा साक्षी विश्वकर्मा ने 94.33%, प्रिंसेज ने 94.16%, राधिका ने 92%, स्तुति ने 92.66%, संगम राजभर ने 92.50%, उजाला ने 92.16%, आंचल ने 92%, उषा प्रजापति ने 91.83%, तेजी ने 91.66% अंक प्राप्त किया है। इसी प्रकार इंटरमीडिएट के मेधावियों ने भी बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें अंशिका यादव ने 88.6%, कशिश यादव ने 88.4%, रागिनी ने 87%, शिवांगी ने 85.5%, शिवांगी यादव ने 86.6%, प्रज्ञा प्रजापति ने 86.3%, आकृति यादव ने 85.6%, अनन्या सिंह ने 85.4%, शिवांगी ने 85.5%, रागिनी गुप्ता ने 85.2%, वैशाली निषाद ने 85.2%, लाडली ने 85% और अनुपम ने 84.8% अंक प्राप्त किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक ने मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और शिक्षा के माध्यम से समाज में नई दिशा दे रही हैं। उन्होंने छात्राओं को आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव ने बताया कि छात्राओं की सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। कार्यक्रम में अभिभावक, शिक्षक, क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। विद्यालय के व्यवस्थापक आंसू यादव ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से किए गए कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इस मौके पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उदयराज यादव, सीमा यादव, मनोज कुमार, लालजी, हरिओम, इंद्रमठ सहित तमाम लोग मौजूद रहे। नमस्कार, तेज न्यूज से आशीष पांडे। इस समय मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड के रिजल्ट में जिले में चौथा स्थान इस विद्यालय की छात्रा प्रिंसी यादव का रहा। आज क्षेत्रीय विधायक द्वारा छात्राओं का सम्मान किया गया, उत्साहवर्धन किया गया प्रबंध तंत्र द्वारा। आइए छात्रों से उनके सक्सेस के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। चलो परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम प्रिंसी यादव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे कक्षा 10वीं में 95.83% अंक हासिल किए। तेज बोलो, स्पीक लाउडली। क्या बताया आपने, कितना नंबर है? 95.83%। आज आपको क्षेत्रीय विधायक द्वारा सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब से आपको मतलब जिले की चौथी रैंकिंग में पोजीशन मिली, रिजल्ट आया है, तब से आपको सब लोग बधाई दे रहे हैं ना? हाँ। तो अच्छा लग रहा है बहुत। अभी हाई स्कूल में है। हाँ। इंटरमीडिएट में कैसा सपना देख रही हैं? बस अच्छा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। प्रदेश में रैंकिंग चाहती हैं कि जिले में ही? बस अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जितना भी है अच्छा करने की। इन फ्यूचर क्या बनना है? नीट करना है। नीट करना है। और शेष बातें तो आपसे हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंचल यादव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। कितना नंबर पाया? मैं हाई स्कूल में 92% लाई हूँ। 92%। ये नंबर जो मिला है आपने मेहनत से मिला है? हाँ, पूरी मेहनत से? यस सर। इससे अधिक भी हो सकता था? हाँ, हो सकता था। फिर क्या कम हुआ? सर थोड़ा तबीयत की वजह से। आगे क्या बनना है इन फ्यूचर? व्हाट विल बिकम फ्यूचर? सर अभी हम करके ही दिखाएंगे। मतलब कुछ कहना नहीं है आपको? जो भी करना है करके? यस। कोई सपना नहीं है, शेयर ही नहीं करना चाहती? हाँ, अपना सपना शेयर नहीं करना चाहती। कितने घंटे पढ़ाई करती हैं? वही कोई सजी घंटे की नहीं है, जब टाइम मिलती है तब हम पढ़ते हैं। मम्मी का सहयोग करती है? हाँ, सहयोग करते हैं पूरा। स्कूल में पढ़ती हैं रेगुलर? हाँ, रेगुलर आते हैं। सफलता का श्रेय किसको देंगे? अपने मम्मी पापा और गुरजू और जो कि दीदी को, भाइयों को सबसे ज़्यादा।
चलो, क्या नाम है? मेरा नाम मूसा प्रजापति, मैं 10वीं की छात्रा हूँ। ये क्या ली हो हाथ में? ये संविधान है, भारतीय भारत संविधान? संविधान। यस सर। तो नियम कानून से रहोगे आज यस से? यस सर। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करती हो? यस सर। कौन सी परीक्षा दी थी? हाई स्कूल। कितना नंबर मिला? 91.83%। 91.83%। इतना अच्छा नंबर पाई हो, क्या बनना है फ्यूचर में? सर जी, फ्यूचर में जब सपने देखें, जब पूरे हो जाएंगे तब। अरे भैया, फिर हम कहाँ मिलेंगे फिर पूछने के लिए कि क्या तुम क्या बनोगे? हम कम से कम ये जानते हैं कि एक लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी, तो पूछेंगे ना कि एक लड़की डॉक्टर बनी कि नहीं बनी, क्या बनना है? सर जी, अभी आगे देखें। आगे की रणनीति गोपनीय है। यस। अच्छा, आगे की पढ़ाई, विद्यालय के बारे में क्या रहा है आपकी? विद्यालय के बारे में मतलब हमारे टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं यहाँ पे। अच्छी पढ़ाई होती है। यस सर। चलिए ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंसेस यादव है। क्या नाम? प्रिंसेस यादव। अच्छा, प्रिंसी उसका नाम, प्रिंसेस तुम्हारा नाम। जी। तुम्हारी बहन क्या? नहीं, कितना नंबर मिला? 94.16%। 94? 94.16%। अच्छा, इसका भी नंबर अच्छा था। तो तुम्हारा जिले में नहीं है क्या? नहीं, 4 नंबर कम हो गया बस। क्या नंबर? कैसा नंबर, मतलब कुछ 30 रह जा रही होगी मन में? मलाल है एक ना, काश मेरा भी होता। सम्मानित हुई विधायक द्वारा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा। सफलता का श्रेय किसको देंगे? है। माता पिता और गुरुजनों को। माता पिता गुरुजनों को। कितने घंटे पढ़ाई करती? घंटे नहीं सर, जब टाइम मिलता जब टाइम है तब। मिलता है। खाना ना बना लेती हो? हाँ हैं? रोटी बनाती हो? हाँ। और सब काम करती हो? अच्छा लगता है काम करना घर के काम में, कि पढ़ाई में मन लगता है? पढ़ाई में लगता है, लेकिन काम भी करना पड़ता है, घर का। करना पड़ता है, इस कंपल्सन करने का मन नहीं करता? मन है, अब काम में करना ही है। करना ही पड़ेगा। क्या बनना है फ्यूचर में? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। इन लोगों से नहीं सीखी, ये लोग तो कहीं हम नहीं बताएंगे। श्योर हो? जी जितना नंबर मिला ठीक है। जी। क्या नाम है? ग्रेशी यादव। सीसी स्कूल पे पढ़ती है? यस सर। कितना नंबर मिला है? 90%। 90%। नंबर अच्छा है? यस सर, जितना भी है खुश हो? ठीक है। नकल की थी है? नहीं, नकल का करने के लिए करेंगे, अपने मेहनत से की। अपने मेहनत से। पढ़ने में तेज हो? अब सब कहते हैं, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, तो पूरे क्या बनना है फ्यूचर में? सर टीचर। टीचर बनना है। टीचर के लिए इतना कायम मेहनत कर रही हो? क्यों सर, अपने लक्ष्य के लिए सभी लोग मेहनत करते हैं, हम भी कर रहे हैं। 90 से ऊपर कोई जरूरी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा, मेहनत इसी दृढ़ इच्छा शक्ति लगन से करोगे हाँ। आगे भी? यस सर। क्या नाम है? मेरा नाम अस्तुति ये क्या यादव हाथ है। में लिए हो इतना बड़ा बड़ा? सर ट्रॉफी है ये। हाँ? सर ये मेडल है, कौन दिया है? वो संग्राम सर दिए हैं भाई। विधायक जी? यस सर। तुमको क्या कही हो? अच्छा है ये, जो भी किए हैं अच्छा ही किए हैं। Hello, my name is Rani Gupta. I read in class 12th. My father's name Mr. Raju Gupta. My mother's name Mrs. Geeta कितना Gupta. नंबर पाई हो इंटरमीडिएट में? 85.2%. क्या बनना फ्यूचर में? इस टाइम अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करना है। क्या नाम है? My name is Pragya Prajapati. I read in class 12th. My father's name is Mr. Jamna Prajapati. My mother name is Mrs. Sandhya Prajapati. कितना नंबर मिला आपको? 86.2%. बढ़िया है नंबर? सर जितना सोचे थे उससे थोड़ा कम है, पर सही है। सोचा मिलता है? सोचा मिलता है? No, तो सोचने पे करना पड़ता है ना। yes. डिड फाइंड इट टू डिफिकल्ट, यही तो दिक्कत है। ट्राई टू लेवल बेस्ट, जो लेवल उससे बेस्ट करना पड़ेगा तब मिलेगा। Yes, sir. तो क्या बनना है फ्यूचर? सिविल सर्विस तैयारी कर। तो करो। Yes, sir. चलो, बड़ा मेडल उडल लिए हो, क्या पाई हो? कौन दिया है? विधायक। वैसे तो विधायक क्या नाम है? साक्षी विश्वकर्मा। कितना नंबर मिला है इंटरमीडिएट में? नहीं, 10th में कितना नंबर है? 94.33%। नंबर अच्छा है। कम नहीं लगा? तो आगे क्या बनना है? SSC CGL की तैयारी करेंगे। इस तरह से देखा आपने कि बच्चों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। इस विद्यालय में मुझे लगता है कि 90 से एवं 90% से अधिक, हमको लगता है 10-12 बच्चे हैं जो 94 या 91, 92, 93% नंबर पाए हैं।
हम इनके उज्ज्वल में भविष्य की कामना करते हैं। और भी खबरों के लिए बने रहे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर बी.के. यादव, पूर्व प्रधानाचार्य हीरालाल स्मारक इंटर कॉलेज भरौली। आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए जी। उत्कृष्ट छात्रों को आपने सम्मानित किया, कैसा लग रहा है और कितनी अथक परिश्रम, कितनी मेहनत के बाद ये सफलता मिलती है? मुझे बड़ा ही आज गर्व महसूस हो रहा है। आज जो मैंने सपना देखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में असहाय, गरीब, शोषित और वंचित की बच्चियों को कैसे शिक्षा दी जाए, मेरे अथक प्रयास से आज यह विद्यालय अपनी संपूर्णता को प्राप्त हुआ। जूनियर से लेकर के एमए, एमएससी, बीए तक कोई डिग्री बाकी नहीं है जिसकी मेरे पास स्थायी मान्यता नहीं। मतलब आपका जो आपकी लाइबिलिटी पूरी हो गई। आपके विद्यार्थियों ने जो प्रदर्शन किया है उससे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जब यह सुनता हूँ कि मेरे विद्यालय की बच्चियाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि जब अखिलेश जी की सरकार थी उस समय जब उन्होंने मेरिट बेसिस पर पुलिस की भर्ती का आदेश किया था, मुझको लगता नहीं है और 100 बच्चियाँ यहाँ से पोस्ट हुई। ये गर्व की है। 7 तो सेक्रेटरी जो आपके कोयसा, हरौला, महाराज और अतुल्य ब्लॉक पोस्ट इस विद्यालय के बच्चे। शिक्षिका तो मैं गिना नहीं सकता, प्राइमरी से लेकर जूनियर, इंटर, डिग्री में नहीं बता सकता, राजकीय इंटर कॉलेज तक मेरे बच्चे नहीं। आज भी बच्चों को कुछ आश्वस्त करेंगे, कुछ और भी वादा करेंगे? वादा नहीं कर रहा हूँ। बच्चियों की पढ़ाई के लिए मैंने कह दिया कि जो बच्चियाँ असहाय हैं, मैंने बता दिया कि जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, मैंने आश्वस्त कह दिया है कि उनको पढ़ाई की उनकी व्यवस्था की जाए, चाहे जैसे भी। उनको पढ़ाने के लिए सरकार की जितनी भी योजनाएं आई आप पता लगा लीजिए, चाहे जिस भी मार्ग से, सही चाहे गलत, मैंने वहाँ से ले आने का प्रयास किया बच्चों को। चाहे कोई छात्रवृत्ति हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे जो भी। ठीक, सब बच्चों को दिया गया है। ठीक सर, धन्यवाद। देखिए, आज का कार्यक्रम तो आप जानते हैं। कभी हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड ने रिजल्ट निकाला है और उस रिजल्ट में माँ सिंगारी देवी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की बेटियों ने पूरे जनपद में मेरिट सूची में अपना नाम दर्ज करा करके क्षेत्र और इलाके का नाम आगे बढ़ाने का काम किया है। मैंने भी जैसे अखबार पढ़ा, सोशल मीडिया के माध्यम से जाना, और हर साल मेरा यही काम रहता है कि जो हमारे मेधावी बेटे और बेटियां हैं उन्हें सम्मान किया जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि आगे की चुनौतियों का सामना करते हुए वो मंजिल की तरफ आगे बढ़ें। उसी परिपेक्ष में मैं आज माँ सिंगारी देवी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक आशु जी के अनुरोध पर मैं आज उन बेटियों के बीच आया था जिन्होंने अभी हाल ही में हाई स्कूल इंटर में कामयाबी हासिल किया। मैंने उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दिया, बधाई दिया कि आप आगे बढ़ें और तब तक मेहनत करें जब तक मंजिल ना मिल जाए। आप खुद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, तो ऐसे में जो क्षेत्रीय छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ, मैं जाता भी हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिसर्च किया, PhD किया, छात्र संघ का महामंत्री भी रहा। तो मेरा जितना भी आप स्पीच सुनते होंगे, मैं बार बार बाबा साहब अम्बेडकर साहब की उसी पंक्तियों को दोहराता हूँ कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना ही बुर्राएगा। और उन्होंने बार बार कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। संघर्ष से थोड़ी कहा था कि पड़ोसी से लड़ो, अपने हक अधिकार के लिए आप संघर्ष करो। संघर्ष का रास्ता अपना। अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक वैकेंसी नहीं आ रही या स्थायी नौकरियां नहीं आ रही, तो हमारे जो युवा वर्ग हैं जो आज परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, वो एकजुट होकर के सरकार को विवश करें कि वो सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्तियां निकालें, जिससे हमारी बेटियां आगे बढ़ें, बेटे आगे बढ़ें, अपने पैरों पर खड़ा होकर के माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें। 13 से लेकर के लगातार मुझे लगता है 12, जब से आप विधायक अतरौलिया में पहले
अनुराधा वर्मा ने प्रदेश में अपना एक स्थान बनाया हाई स्कूल की परीक्षा। लगातार मतलब अतरुलिया कहीं ना कहीं मतलब इस बात तो मुझे लगता है कि चौथी पोजीशन पे नहीं, जिसके पहले अतरुलिया का हमेशा से जब से आप विधायक हैं कई बार से टॉपर, जिला के टॉपर, प्रदेश के टॉपर में यह क्षेत्र रहा है। हाँ, ये खुशी यह इसके पीछे आज क्या जैसे ही मैं एक फ़ोटो पोस्ट करूँगा कि हम सभा का काम प्रतिभाओं का सम्मान, तो जब इतनी बेटियों का एक साथ तस्वीरें जाती हैं सोशल मीडिया के, मैं अपनी पार्टी का सचेतक भी हूँ, तो लोग इस बात को आश्चर्य की नज़रों से देखते हैं कि अतरौलिया की बेटियाँ जितनी भी तरह की परीक्षाएं हैं सबकी मेरिट में आती हैं। अतरुलिया के विधायक भी मतलब किसी भी विद्यालय की बेटी हो, बेटा हो, तो आप हर विद्यालय पर जाकर बच्चों का सम्मान करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हर जगह के विधायक इस तरह से बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जाना चाहिए कि लोगों को नहीं जाना चाहिए बच्चों को? लेकिन मेरा शुरू से पढ़ने पढ़ाने का शौक रहा है। मैं इलाहाबाद में बहुत राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद से पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी में गया, नेताजी के आशीर्वाद से मैं राजनीति में प्रवेश कर गया, और वहाँ के छात्रों का, जो छात्र बीटेक थे, एमटेक थे, एलएलबी थे, एलएलएम थे, बीएससी थे, एमएससी थे, बीकॉम थे, रिसर्च स्कॉलर थे, भारत के थे, भारत के बाहर के भी थे, सबने मिल करके मुझे छात्र संघ का महामंत्री बनाया। और जब मैं महामंत्री बन गया तो मेरे गुरुजी प्रोफेसर वाईपी सिंह, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हिंदी के, उन्होंने एक दिन मेरा रास्ता रोक करके कहा कि तुम विश्वविद्यालय के महामंत्री हो गए हो, अपना रिसर्च तो पूरा करो, आने वाला दिन लोग ढूंढेंगे, कहेंगे कि हमारा एमएलए पढ़ा लिखा है राजनीति में, तुम्हारे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो मैंने उनकी बात को संज्ञान में लिया और मैं अपने महामंत्री रहते हुए पढ़ाई की और अपना रिसर्च कंप्लीट किया। मेरे सामने कई अवसर ऐसे आते कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में मैं सेवा देता, लेकिन अतरौलिया की महान जनता की देन है कि मुझे उसने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सेवा के लिए अवसर दे दिया। बच्चियों के बीच जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके बीच जाते हैं तो कैसा लगता है आपको? मुझे तो ये लगता है कि अगर इनको अवसर दे दिया जाए, अवसर, तो बहुत कामयाब हो जाए। एक जौनपुर की राधा है, वो धूप में क्रिकेट खेलती थी, उनके पिताजी की बहुत छोटी सी दुकान है बम्बई में, तो धूप में क्रिकेट खेलती थी, जौनपुर की है, बम्बई में। तो मोहल्ले वाले कहते थे कि तुम्हारी बेटी लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती है, उसको रोको, समाज में अच्छा संदेश नहीं है। लेकिन उनकी बेटी का रास्ता और मंजिल दिख रही थी, उसने इन बातों पे भी यकीन नहीं किया, उसके पिताजी ने सहयोग किया। आज वो बेटी इंडिया के क्रिकेट टीम में है और करोड़ों करोड़ रुपए के पैकेज पे जा रही है, और सरकार ने भी सम्मानित किया, देश ने भी, प्राइम मिनिस्टर स्वयं मिले अपने आवास उस बेटी को। इसलिए तो मैंने बेटियों के बीच बोला कि आप कामयाब होइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। कौन क्या कहता है उस दिशा में, उनके टोकने से आप विचलित कभी मत होइएगा। जब आपको लक्ष्य मिल जाएगा, मैंने कहा ना कि उस राधा को प्राइम मिनिस्टर ने अपने यहाँ बुलाया, इंडिया की क्रिकेट टीम जो जीत के आई तो प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया। तो इससे बड़ा स्वागत क्या हो सकता है बेटी का, जो एक सामान्य परिवार से निकल करके आई थी। सफलता का मूल मंत्र क्या है बच्चों को? सफलता का मूल मंत्र तो यही है कि मन लगाकर, लक्ष्य बनाकर आप पढ़ें, बहुत पूरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, और जो लगन से पढ़ता है कामयाबी उसे ज़रूर मिलती है। मैं आज सिंगारी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सब राजनीतिक लोग मिल करके उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा मुहिम चलाएंगे कि आने वाले दिनों में बेटी को अवसर मिलेगा। विधायक जी, आज आपने भारतीय संविधान की किताब भी जो है बेटियों को और लोगों को दिया है, क्या है उद्देश्य इसके पीछे का? हम तो चाहते हैं कि संविधान की एक एक लाइनें इस देश के हर नागरिक को पढ़ना चाहिए, वही संविधान आपको अवसर दे रहा है। मैंने जब बोला कि ये बुनियाद 94 के बाद इस विद्यालय की बुनियाद पड़ी है, तो सदैव प्रबंधक जी ने आपके सामने कहा कि 2002 में, 2003 में, 2013 में, तो आप देखो क्यों यही परिवेश चुना गया।
या किसान बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज हो, परमहंस हो, आपका ये हो, लोधी किसान हो, बिहारी लाल, या जितने, अभी मैं नाम गिनाऊंगा तो कुछ अमुक नेता कहेंगे कि आप फला जाति के। शिक्षा किसी जाति के बंधन में थोड़ी बंधी है। शिक्षा तो जो ही इस मुहिम में लगे, कभी हीरालाल स्मारक कौन चलाया, पुष्पनगर का इंटरमीडिएट कॉलेज कौन बनाया, पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज कौन बनाया, आप उसकी बुनियाद में जाएं तो आप देखेंगे कि लोग बाहर रहते थे, कलकत्ता में रहते थे, बम्बई में रहते थे, अपने पूर्वजों को नाम करने के लिए अपने क्षेत्र में आकर के वो स्कूल खोलते थे, पोखरा बनवाते थे और धर्मशालाएँ बनाते थे। तो शिक्षा का काम तो कोई करे, सरकार को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चियों से क्या अपेक्षा रखते हैं आगे की परीक्षाओं के लिए, जो कि आपने इतना बड़ा स्पीच दिया, इतने मार्गदर्शन दिया, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ आपको पा करके जिज्ञासा और भी प्रबल हुई होगी। और बच्चे आगामी आप कहाँ देखना चाहते हैं, प्रदेश में देखना चाहते हैं, टॉपर लिस्ट में, या जिले तक ही? देखिए, जीत हार जीवन के संग है, फिर किस बात की गम है। ये तो आज जो नई पोजीशन पाया, कल वही पोजीशन पे आ सकता है। तो ये तो समय परिवर्तनशील है। मैं बेटियों से यही कहना चाहूँगा कि कल का भारत उन्हीं के सपनों का भारत होगा, ऐसा मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है। बहुत बड़ा परिवर्तन भी होगा। अब सरकारें आँख में धूल नहीं झोंक सकती। समाज का एक एक वर्ग तत्पर है, तैयार है। इसीलिए हम संविधान, जो देश और दुनिया की सबसे पावरफुल किताब है, आशीष जी, कि आप देखते होंगे कहीं जुल्म होता है तो लोग इसी संविधान के दायरे में थानों पे जाते हैं, अपील करते हैं, न्यायालयों में जाते हैं। तो सबसे पावरफुल अगर कोई पुस्तक है जो हमारे अधिकारों को संरक्षित करती है तो भारत का संविधान है। और जब इस संविधान के तहत, माननीय नेताजी ने तो यही कहा कि गांव की बेटी कैसे पढ़ेगी जब स्कूल ही नहीं पढ़ेगी कैसे, तो उन्होंने कहा आसेवित विद्यालय ब्लॉक चिन्हित करो। आप देखते होंगे अतरौलिया के अंदर ब्लॉक स्तर पर राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज है। और आपने तो समधी के अंदर भी देखा कि राजकीय महिला महाविद्यालय, जहाँ की रूपाली पाठक ने टॉप किया है, पूरी यूनिवर्सिटी टॉप किया। तो हम जो बात कहते हैं आप सबके सामने, तो हम उसका उदाहरण देते हैं कि अगर आप देखें, बुनियाद देखें, तो राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज अतरौलिया, राजकीय महिला महाविद्यालय समधी और 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय अतरौलिया, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मकर रहा। जब महिला महाविद्यालय नहीं हुआ करते थे तो नेताजी ने 200 विद्यालय ग्रांट दिया था 2003 या 2004 में कि विद्यालय महिला। मैं विद्यालय कैंपस में, मैं जब राजनीति पे प्रेस करूंगा और आप मुझे सुनेंगे, मैं 30 तारीख को इसी अधिकार को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रयास करूंगा कि कुछ कहूं, क्योंकि इस देश में महिला आरक्षण को लेकर बहस चल रही है। महिला आरक्षण 2023 में पारित हो चुका है, संसद में सर्वसम्मत पारित हो गया, वो कानून बन चुका है। उसके तहत जो 403 विधानसभाएं हैं उसमें सरकार को तत्काल आदेश पारित करना चाहिए कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो महिला आरक्षण देकर के ही चुनाव होगा। ठीक सर, ये बात सरकार को कहना चाहिए, लेकिन सरकार जनगणना के बहाने पर नया परिसीमन ला करके धोखा देने का काम कर रही है। संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर के उनको बेनकाब करेगा, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी के रास्ते। मैं आशीष जी आपके बार कई बार कहता था, तो आप भी मेरी बात को कुछ लोगों ने संज्ञान में लिया, कुछ लोगों ने नहीं। मैं कहता था कि देखो पंचायत चुनाव नहीं होंगे, जो बयान दिया जा रहा है उन्हें खुद ही नहीं पता है कि उसके फाइल कहाँ है, तो बयान देते थे कि समय से होगा, समय आते जब समय आ गया तो हाईकोर्ट तय करेगा, तो उन्हें खुद ही नहीं पता है कि कब होंगे। ठीक सर।